हेलो गाइस, आज ये आपकी किरण बुक से मैं लेकर के आया हूँ फिर से PQRS। अभी मैं इसको 2 डेज़ में करा चुका हूँ PQRS। अभी ये डे 3 है इसका बच्चों। कोशिश कर रहा हूँ कि सारी बुक आपकी चलती रहे कंटिन्यू, बस आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है स्टूडेंट्स। आप लोग उस व्यूज़ दिया करें, अच्छे देखा करें, इसको शेयर किया करें तो हौसला मिलता है बच्चों वीडियो बनाने का। मुझे पता चलता है कि कौन सी वीडियो अच्छी देखी जा रही है तो हम उसको फिर ज़्यादा बनाते हैं बच्चों। और अगर मुझे लगता है कि बच्चों का सपोर्ट नहीं आ रहा है तो फिर हम उसको पेड ग्रुप में डाल देते हैं वीडियो को। फिर सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलती है जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बच्चों। तो कीप सपोर्ट अस, जिससे कि आप लोगों को वीडियो मिलती रहे कंटिन्यू। आज का पहला PQRS है, कह रहा है कि टेक अ स्मॉल ग्लास फाइल, क्लोज द जार टाइटली विद द प्लास्टिक कवर, प्लेस दिस फ्यूल इनसाइड अ ग्लास जार, fill it with colored water, then stopper it tightly। आपको यहाँ पे सीक्वेंस ढूंढना है इसका। पहला सेंटेंस का सही सीक्वेंस क्या होगा। सो बच्चों ये तो कंफर्म है, टेक अ स्मॉल ग्लास फाइल, फिल इट विद कलर्ड वाटर। सेंटेंस की स्टार्टिंग आर से होगी। सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आपकी आर से, और आर सिर्फ एक में ही है, थर्ड में। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। यस बच्चों, चलते नेक्स्ट सेंटेंस में। कह रहा है कि इन चाइना देर इज नो मैन इन द मून। इन चाइना देर इज नो मैन इन द मून, दे आर एक्सचेंज बिटवीन फ्रेंड्स वाइल चिल्ड्रन रिसीव टॉय पैगोडाज मेड ऑफ क्ले। दीज केक्स आर सर्कुलर टू सिम्बोलाइज द फुल मून। इंस्टीड देर इज अ टोड इन द मून एज वेल एज मून रैबिट्स एंड अ गोडेस। ऑल दीज अपीयर्स एज डेकोरेशंस ऑन मून केक्स बेक्ड टू सेलिब्रेट द मून्स बर्थडे इन सेप्टेम्बर। तो बच्चों आपको बताना है कि सेंटेंस की सीक्वेंस सेंस क्या रहेगी सही। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि तो देयर इज अ टोड इन द मून एज वेल एज मून रैबिट्स एंड अ गोडेस। इस सेंटेंस की शुरुआत भी होगी आर से ही। अब देखते हैं आर कितने ऑप्शंस में हमारे पास में। बच्चों ये तो बड़ी ही कमाल की बात हो गई यहाँ पे, हमने बेकार में मेहनत की ढूंढने में। देखिए बच्चों, मैंने कहा है कई बार कि ऑप्शंस पे भी निगाह रखें, क्योंकि ऑप्शंस आपको काफ़ी कुछ करके देंगे। यहाँ सभी ऑप्शंस आर से स्टार्ट हैं, तो ये कंफर्म था कि इसका आंसर आर से ही शुरू होगा। कंफर्म था बच्चों कि सेंटेंस आर से शुरू होगा, और आर से शुरू हो रहे हैं सारे, यानी कि आपको सिर्फ सेकंड सेंटेंस ढूंढना है। इंस्टीड देयर इज अ टोड इन द मून एज वेल एज रैबिट्स एंड अ गोडेस। यस, अब देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन क्या होगा। आर के बाद क्यू, पी, एस या बस। So all these appears decorations on moon cakes baked celebrated the moon's birthday in September। R के बाद S फिट रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। 43 कह रहा है कि एन ऑब्जर्वेशन होम इज कॉल्ड अ फॉर्मिक्यूरियम। देन if a small ant hill is dug up carefully, you will find the hump-backed queen. You will probably discover that you have some of the strange ant gas too. It can be made of 2 pans of glass separated by strips of wood around the edge. Put her in a jar with some of her workers, larvae and cocoons। फिर से सेंटेंस का पहला से ढूंढिए बच्चों। ये तो कंफर्म है कि सेंटेंस या तो पी से स्टार्ट होगा या फिर आर से, या तो पी से शुरू होगा सेंटेंस या फिर आर से, यानी कि क्यू और ऐसे सेंटेंस शुरू नहीं होगा। लेकिन बच्चों पी में अगर आप गौर कर रहे हो तो आपको दिख रहा है देन का मतलब होता है फिर, यानी कि किसी चीज़ के बाद समय के लिए लगता है, तो यानी कि देन से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस। अब आपका कंफर्म है कि आर से शुरू होगा। अब आर से कितने सेंटेंस शुरू हुए देखे ध्यान से। आर के बाद पी, आर के बाद पी भी कंफर्म है बच्चों। चलो और भी अच्छी बात है। It can be made of 2 pans of glass separated by strips of wood around the edge. Then if a small ant hill is dug up carefully, you will find the hump-backed queen। R के बाद P confirm है, R के बाद Q या फिर R के बाद S। You will probably discover that you have some of the strange ant gas too। तो बच्चों यहाँ पे R के बाद मेरी राय में ज़्यादा बेहतर रहेगा कि S लगाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई जिक्र नहीं हो रहा है। Q सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। 44 देखिए, कह रहा है कि वैन अली बाबा रिटर्न
ही कॉल्ड हिज वाइफ, जब अली बाबा वापस आए तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, या तो क्यों से या पी से फिर एस से। सी सेड टू हिम, पहले तो वो कहेंगे बच्चों, ही सेड आई हैव बॉट यू सम ज्वेल्स, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए ज्वेल्स खरीद के लाया हूँ कुछ। सी सेड ओवर डेज ऑफ माइजरी आर नाउ एट एन एंड। सी सेड टू हिम हैव यू स्टोलन दैम, उसने कहा तुम चुरा के तो नहीं लाए हो, तो बच्चों पहले यही पूछा होगा उसने। क्यों के बाद पी आया होगा, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा क्यों के बाद पी के हिसाब से फोर्थ करेक्ट। इस सेंटेंस का फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट। द हेड ऑफ द फैमिली रिटर्न होम फ्रॉम ऑफिस, जो फैमिली के हेड थे वो घर वापस आए ऑफिस से। वाइफ टोल्ड दैट देयर वॉज नो कैफे पाउडर, वाइफ अगेन टोल्ड दैट, या अगेन वाली बात तो अगेन बाद में आएगी। हस्बैंड वांटेड एटलीस्ट अ कप ऑफ टी, ही वांटेड अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब बच्चों घर आया है तो घर आने के बाद में कोई भी व्यक्ति पहले कॉफ़ी या फिर टी में से कोई एक मांगेगा, ये बात की बात है, क्योंकि ही वांटेड एटलीस्ट अ कप ऑफ टी, कम से कम कप ऑफ टी तो मिल जाए, तो सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा। एस के बाद उसने कहा होगा क्यों, या फिर एस के बाद पी, यस दोनों में से कोई भी हो सकता है। ही वांटेड अ कप ऑफ कॉफ़ी। वाइफ टोल्ड दैट देयर वॉज नो कैफे पाउडर, वाइफ ने कहा कि घर पे कोई कैफे पाउडर नहीं है, यानी कि इसके बाद पी आया होगा, फिर आर और फिर क्यों, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 46 से 50 तक आपके एसएससी सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट 25/9/2005 में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है कि व्हेन ही वॉज क्वाइट यंग ली कर्ब्यूजर बिकेम इंटरेस्टेड इन आर्ट, जब वो बहुत यंग था तो उसको आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था। एट द एज ऑफ 19 ही ट्रेवल अराउंड यूरोप, 19 साल की उम्र में उसने यूरोप को ट्रैवल किया, कोई मतलब नहीं बैठ रहा। बट द बिल्डिंग विच इम्प्रेस्ड हिम मोस्ट वर दोज ऑफ द एंशिएंट ग्रीक इन एथेंस, यानी कि जिस बिल्डिंग ने उसको इम्प्रेस किया वो एथेंस की बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। एट द एज ऑफ 13 ही वेंट टू एन आर्ट स्कूल, बच्चों यहाँ से सेंटेंस शुरू होगा, सेंटेंस शुरुआत होगी आपके आर से। आर आपका है यहाँ फिलहाल दो ऑप्शंस में। एट द एज ऑफ 13 he went to an art school. Everywhere he went, he admired the magnificent building of the past, जी नहीं। At the age of 13 की बात होगी है, R के बाद आएगा आपका P। At the age of 19, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी R के बाद P से, या फिर R के बाद क्यों भी देख लेते हैं एक बार। But the building, at the age of 13, he went to an art school. But the building which impressed him most were those of the ancient Greek in Athens. आर के बाद क्यों। एट द एज ऑफ 19 ही ट्रेवल अराउंड द यूरोप, एवरीवेयर ही वेंट ही एडमायर्ड द मैग्निफिसेंट बिल्डिंग ऑफ द पास्ट। तो बच्चों यहाँ पे मेरी राय में आर के बाद क्यों ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। 46 का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 47 देखिएगा, आई वॉज इन ऑ ऑफ आइंस्टीन एंड हेजिटेटेड बिफोर अप्रोचिंग हिम अबाउट सम आइडियाज़ आई हैड बीन वर्किंग ऑन। तो कुछ हेजिटेटेड था आइंस्टीन के सामने जाने से, वो जिनके ऊपर वो काम कर रहा था कुछ आइडियाज़ के ऊपर। आई एंटर्ड हिज ऑफिस एंड फाउंड हिम सीटेड एट अ टेबल कैलकुलेटिंग एंड स्मोकिंग हिज पाइप। व्हेन आई फाइनली नोट ऑन हिज डोर अ जेंटल वॉइस सेड कम। द सिंगल वर्ड वॉज बोथ अ वेलकम एंड अ क्वेश्चन। ड्रेस्ड इन इल फिटिंग क्लोथ्स, हिज हेयर करेक्टरिस्टिकली आवरी, ही स्माइल्ड अ वार्म वेलकम। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस शुरू होगा आपका क्यों से, ये कन्फर्म है कि जब मैं उसके दरवाजे के बाहर पहुँचा तो क्यों से सेंटेंस शुरू होगा, कन्फर्म है आपका 47 सेंटेंस। अब आपको देखना है क्यों के बाद पी या फिर क्यों के बाद आर। व्हेन आई फाइनली नोट ऑन हिज डोर अ जेंटल वॉइस सेड कम। आई एंटर्ड, जब उन्होंने कहा अंदर आने को तो मैंने आई के बाद क्यों के बाद पी ही लगाएंगे बच्चों, तो कन्फर्म है आपका। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। 48 देखिए, कह रहा है कि नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, वी हैव टू वर्क एंड देन अलोन वी कैन गेन समथिंग, इट इज़ ऑनेस्ट एंड कॉन्शियस लेबर अलोन दैट प्रोड्यूस रिजल्ट, मिलियंस हैव बीन स्ट्रक विद द इश्यू, जो भी है। और उसके बाद में आपका अ पर्सन हु थिंक्स दैट लक। सेंटेंस को देखना होगा आपको, कहाँ से शुरुआत करेंगे सेंटेंस की। नथिंग comes out of nothing, it is honest and conscious labor alone that produce result। सेंटेंस की शुरुआत होगी क्यों से, और क्यों आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट।
गुरु इज़ आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, गुरु जो हैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इट वॉज अबाउट स्ट्रेंज बीइंग कॉल्ड कुनूज हु लिव इन होल्स इन द ग्राउंड। द बुक इज़ वेरी पॉपुलर नाउ। 30 years ago he wrote a strange novel called Queen of the Mars. He is also a famous writer. तो बच्चों वो एक स्कूल में प्रोफेसर थे, ये कहना चाह रहा है, और वो एक फेमस राइटर भी थे। सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होगा, अरे साहब का एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इट वॉज 9 o'clock इन द इवनिंग एंड रंजन वॉज रीडिंग। रात के 9 बजे थे और रंजन पढ़ रहा था। एट फर्स्ट ही थॉट नथिंग ऑफ इट। द वॉल्स वर अ मूविंग मास ऑफ बिग आंट्स। Suddenly he heard of faint noises when he went to his bedroom later. However, he was shocked by what he saw. तो बच्चों आपको बताना है सेंटेंस का पहला सीक्वेंस क्या रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे वो बैठा पढ़ रहा था, suddenly he heard of faint noises, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत करेंगे आप आर से, और आर है आपका सिर्फ और सिर्फ एक में, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 51 से 55 तक आपके एसएससी टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ एग्जाम है, इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज में आया हुआ। 11/12/2005 में एग्ज़ाम पेपर हुआ था, यानी कि आज से 15 साल पहले। अब्राहम वर्कड वेरी हार्ड एंड हैड नो टाइम टू फील लोनली। बहुत कठिन मेहनत कर रहा है और उसके पास समय नहीं है अकेले रहने का भी। अब्राहम वॉज वेरी फंड ऑफ बुक्स, किताबों का बहुत शौकीन है। व्हेन हिज डेज वर्क इन द फील्ड और इन द फॉरेस्ट वॉज ओवर, ही सेटल्ड down in the evening to read by the light of the fire. She used to sit by the fireside in the evening and tells him stories. His mother had taught him to read when he was very young. चलो जी, सेंटेंस का सबसे पहले पहला से ढूंढ लीजिए, जो कि आपका हो जाएगा पी से स्टार्ट। वो बहुत किताबों का शौकीन था। पी के बाद एस या पी के बाद आर, अब आपको सिर्फ ये देखना है। पी के बाद एस देखते हैं। His mother had taught him to read when he was very young. बिल्कुल किताबों को शौकीन है तो पढ़ना सिखाया होगा माँ ने, तो पी के बाद ऐसे ही बेटर रहेगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। The tiny bacterial plants that live in the soil help to prepare food for the plants we cultivate. यानी कि जो छोटे छोटे बैक्टीरियल प्लांट्स हैं जो धरती के अंदर रहते हैं, वो मदद करते हैं पौधों को अपना खाना बनाने में, भोजन बनाने में। द फार्मर वर्क्स वेरी हार्ड मेक द सोइल फेवरेबल, बट दीज सोइल बैक्टीरिया आर वेरी नेसेसरी एंड हेल्पफुल। लेकिन ये सोइल बैक्टीरिया जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, ये कहना चाह रहा है। देर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन अ क्यूबिक इंच ऑफ फर्टाइल सोइल। सेंटेंस बच्चों आर से स्टार्ट होगा, आर आपका सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। माई अंकल मार्टिन वैन टू लिव इन अ हैमलेट। मेरे अंकल जो है मार्टिन हैमलेट में रहने गए हैं। बट इट वॉज ए वेरी लेजी पैरट, सो मार्टिन बॉट अ पैरट। तो इसलिए मार्टिन ने तोता खरीद लिया। मार्टिन नेवर टोल्ड हिम दैट ही मस्ट बाय अ पैरट। मार्टिन के पड़ोसी ने कहा है कि आपको एक पैरट खरीदना चाहिए। एवरी होम देयर हैड अ पैरट एज अ कस्टम। हर घर में यहाँ पे पैरट है एक कस्टम के तौर पे। सो मार्टिन नेबर ने उसको सजेस्ट किया तोता खरीदने के लिए। यस, उसने फिर तोता खरीद लिया होगा क्योंकि हर घर में तोता है। आर के बाद एस, यानी कि पहला ही आंसर हो जाएगा इसका कन्फर्म। अगला है हेल स्टोन कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑनियंस लाइक लेयर ऑफ आइस। हेल स्टोन बोलते हैं बच्चों ओलो को। कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑनियन लाइक लेयर ऑफ आइस, तो लेयर बन गई एक तरह से बर्फ़ की। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द हेल स्टोन इज़ टू हैवी टू बी लिफ्टेड एंड देन इट ड्रॉप्स टू द अर्थ। इन सर्टेन वेदर कंडीशंस स्मॉल ice crystal drop to form a crystal. Some of the moisture freeze on the crystal, forming another layer. A draft carry the hailstone, and when it drops, another layer is formed. आपको बताना है कि 54 सेंटेंस में पहला सेंटेंस कौन सा रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे 54 सेंटेंस में जो फर्स्ट हिस्सा रहेगा वो रहेगा आपका क्यू से स्टार्ट, क्योंकि क्यू सभी ऑप्शन में दिया गया है। यस बच्चों, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि सेंटेंस करते समय अपने ऑप्शन पे भी निगाह रखें। क्यू से स्टार्ट हुआ कन्फर्म था क्योंकि क्यू ही सब ऑप्शन में दिया गया है। अब आप आगे की बात शुरू करें। क्यू के बाद पी या आर या फिर एस, आपको ये देखना है। इन सर्टेन वेदर कंडीशंस स्मॉल आइस क्रिस्टल ड्रॉप टू फॉर्म अ क्रिस्टल। द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द हेलस्टोन इज टू हैवी। क्यू के बाद पी अगर लगाना चाह रहे हैं तो द प्रोसेस कंटिन्यूज। क्यू के बाद आर सम ऑफ द मॉइस्चर फ्रीज, जी नहीं। अब ड्राफ्ट कैरी, जी नहीं। क्यों के बाद पी ही बेस्ट रहेगा। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड करेक्ट। आई शैल टेल यू अबाउट द वेज यू कैन सी अ रेनबो। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से रेनबो देख सकते हैं। बिग रेनबोज कैन बी सीन व्हेन द सन इज क्लोज टू हॉरिजन।
बड़े रेनबो देखे जा सकते हैं, ये कहना है। और तो आएगा नहीं। यू कैन सी अ रेनबो इन द मिस्ट फ्रॉम अ वाटरफॉल व्हेन यू स्टैंड विद द लाइट सोर्स बिहाइंड यू एंड मिस्टी वाटर बिफोर यू, यू कैन सी अ रेनबो। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग ऐसे होनी चाहिए मेरी राय में। अब देखते हैं कितने ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें ऐसे है हमारे पास में। अरे कमाल है बच्चों, सारे ऑप्शन हमारे ऐसे स्टार्ट हैं। आपको ढूंढना होगा कि एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद पी, एस के बाद आर, एस के बाद पी, एस के बाद क्यू। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, एस तो सभी में आ रहा है, तो कमाल की बात हो गई बच्चों यहाँ पे कि एस से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। When you stand with the light source behind you and misty water before you, you can see a rainbow. Big rainbows can be seen when the sun is close to horizon. S के बाद P कन्फर्म है, दो बाहर रेस से। अब R या क्यों ये देखना होगा बच्चों, आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है। You can see a rainbow in the mist from a waterfall occasionally. और जी नहीं बच्चों, यहाँ पे R S P के बाद R ही बेटर रहेगा मेरी राय में। तो बच्चों आपका इस लिहाज से आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। यस बाइस। सो बच्चों ये था आपका सेट। अगला सेट है आपका एसएससी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का, इसको करेंगे हम लोग बाद में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही बच्चों। कल फिर से इसकी वीडियो आएगी आपके पास, किरण की ही। किरण का वीडियो मैं सोच रहा हूँ डेली रखूँ रात को 8 बजे, और 12 बजे आपका मिरर बुक। ये बच्चों तो ये डेली आपकी रहेगी वीडियो। फिलहाल चलते हैं बच्चों, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।